कि हम लोगों को दरकिनारा किया जा रहा है। हम लोगों को बाहर के लोग आ रहे हैं और हम लोगों से केवल बरगला के या हम लोगों को ठग का काम किया जा रहा है। हम लोगों से डॉक्यूमेंट जमा लिया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ प्राथमिकता दी जाए। एक तो HSC पहले एक्वायर किया था ज़मीन को फैक्ट्री के नाम से। फैक्ट्री का हालत भी इतना गंदा है कि जो भी HSC के जो भी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं इनके हिसाब से मतलब कीड़ा चढ़ जाते हैं। में IIM बिल्डिंग में है, किन मुद्दों को लेकर आज इतना बड़ा धरना लगा वो बताएं। देखिए, धरना नहीं है, ये सांकेतिक रूप से हम लोग वार्ता के लिए यहाँ आए हैं और IIM के जो HR हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी डिपार्टमेंट के लोगों से वार्ता हुई है। आज यहाँ जितने विस्थापित गांव हैं इनके ज़मीन पर ये IIM बना, इसका स्वागत है और IIM अच्छा से चले इसके लिए हम लोग हमेशा मदद किए हैं। लेकिन यहाँ विस्थापितों की जो मांग है कि कम से कम यहाँ पर हाउसकीपिंग हो या सिक्योरिटी हो या जिसमें अनट्रेंड हो या इलेक्ट्रीशियन हो, जहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिले। सभी लोगों का उम्मीद भी रहता है कि जब घर के बगल में कोई संस्था खुल रही है और संस्था को सुरक्षा भी यही लोग देते हैं और यहाँ पर अगर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं मन में विद्वेष होता है, मन में क्रोध आता है और उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो आज हम लोग वर्मा जी से बात हुई है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके अभी एट प्रेजेंट क्या मैन पावर है और कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है और यहाँ के मुखिया जनप्रतिनिधि के माध्यम से सभी को चिन्हित करके और यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले और यहाँ ही नहीं, यहाँ जितने संस्था बन रहे हैं उन सबों में धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों को वहाँ पर नौकरी मिले, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि IIM इसमें मदद करेगा और आने वाला समय अगर इसमें हम लोग को नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। अगर मैन पावर की बात आती है तो झारखंड में मैन पावर बहुत हावी है। अगर जय पार्टी की बात करें तो लगभग 14 कंपनियां बाहरी कंपनियां यहाँ पे हावी हो चुकी हैं और जितनी सारी प्रबंधन कंपनियां, जितनी सारे IIM सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हैं, सारे देते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी। इसमें किस तरह से आप इसको देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी को देना जो इन लोगों ने दिया है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ के लोगों को उसमें प्राथमिकता दे, ना कि आउटसाइडर को प्राथमिकता दे। इसी विषय पर एक हम लोग का ज्वाइंट मीटिंग होगा और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी समझ में आएगा कि कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ के हैं और किस स्थिति परिस्थिति में कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ कहीं भेदभाव हुआ है कि नहीं। जब तक पूरे कागज पर फाइल पर बात नहीं होगी तब तक हवा में बात करना उचित नहीं। अंदर अंदर 60 गांठ हो जाएगा। अगर बाहरी कंपनी अगर आके 60 गांठ कर ली, आपको पता नहीं चला तब कैसे? नवीन जायसवाल के रहते 60 गांठ संभव नहीं है। 60 गांठ हो जाएगा तो ईंट से ईंट हम लोग बजाना जानते हैं। क्या वार्ता सामने आई और क्या आपने निर्णय लिया? वार्ता ऐसा है कि नवीन साहब से जो बात हुई है हमारी, देखिए बातों को पहले समझना पड़ेगा। हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। ये सरकारी संस्थान होने के चलते यहाँ रेगुलर स्टाफ होते हैं जो मिनिस्ट्री से हमारे पास में आता है रिक्वायरमेंट, वो हम लोग नहीं डेवलप करते हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कैंपस है, हम लोग भी लोकल्स को प्रेफर करते हैं और उसमें जैसे सपोज़ कीजिए कुछ गार्डनर हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स या जिस लेवल के लोग हैं, मेरा 3-4 राउंड इनके साथ वार्ता हो चुका है। वार्ता उसका निष्कर्ष यही है कि अपना स्किल बढ़ाएं लोग, ठीक है। और हम लोग जैसे सर के साथ बात हुआ है, हम लोग उसको देखेंगे। हमारे पास जैसे नया कैंपस आया तो कितना रिक्वायरमेंट है, कितना हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, किन लोगों को हम ले सकते हैं, उनका क्या स्किल्स है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग बैठेंगे। पहले तो ये बेसिक वार्ता है, इस पर हम लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग का सारा सपोर्ट सर के साथ है, रहा ये लोकल्स के साथ भी है, देख करके हम लोग उसके बाद फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। इतिहास गवाह है, विस्थापित हमेशा धोखे खाते हैं। विस्थापितों को सिर्फ विस्थापित ही माना जाता है, कभी उन्हें न्याय नहीं मिला है। अगर देखा जाए, आप कैसे उन्हें न्याय दिलाने में आगे सहमत होंगे? आप कैसे आप कार्य करेंगे? देखिए, इस संदर्भ में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। आप लोग अभी आए हैं, 1-2 महीने से यहाँ विजिट्स हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम बताएं, हाउसकीपिंग में हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ्स हैं, हम लोग तो सूचना भवन से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे।
20 में से 13 लोग यहाँ पे नया सराय के ही हैं, ठीक है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं किए किसी के साथ, हम लोग जो मेरिट पे ही लिए हैं और सारे लोग बहुत हम लोग तारीफ़ करते हैं उनका, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं। बट हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी वो एक पीरियड के लिए होता है, उस पीरियड के दौरान जैसे हमारा पैक्ड है अभी हमारा नया कैंपस आया तो हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो सर के साथ हम लोग वार्ता करेंगे। कुछ हमको जिस तरह का सीवीज चाहिए अगर वो मिलता है तो हम डेफिनेटली उसको रेकमेंड करके अपने एजेंसीज़ को देंगे कि इनको यहाँ नौकरी का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज की वार्ता है, इस पे हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और हम लोग का सपोर्ट शुरू से है। मेरा निवेदन यही है कि बच्चों पर जो पथराव हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक परिवार की तरह रह रहे हैं, आसपास के लोग हैं, तो सुरक्षा देना भी आपका काम है। हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, आपको भी हम लोग का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, क्या थाने में आवेदन दिया क्या? किस चीज़ की? पथराव को लेकर दिया हुआ। हम डीसी से मिले थे कुछ दिन पहले, उनको डीसी एसएसपी दोनों को दिया। क्या पथराव करने वाले चिन्हित हुए अभी तक? नहीं चिन्हित, कैसे हम लोग चिन्हित करेंगे? यही तो सपोर्ट है ना लोकल का जो हम लोग को चाहिए। हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं आपको, लेकिन मिलजुल के परिवार की तरह रहिए। एक परिवार है आपका, गांव में अगर ये आईएम आया है तो ये गर्व की बात है आप लोग के लिए और हम लोग के लिए भी। तो मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस था, पहले भी था, अब आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग इसको कैसे स्मूथली ले जा। ये सब संस्थान ऐसा नहीं 1-2 दिन का, 500 साल चलेगा, ये उससे भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को रास्ता निकालना है कि भाई मिलजुल करके सारे लोग काम करें। आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आप लोग को सपोर्ट करें, तभी ये चलेगा और हम लोग इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मीडिया से बात करें राय के मुड़मा मौजा में यहाँ पे लोग आज एसटीसी को लेकर के विस्थापित का मुद्दा लेकर के धरने पर बैठे थे। यहाँ पर आए लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो 6 दशक से जो विस्थापित का दंश आप लोग झेलते आ रहे हैं, अभी तक आप लोग के लिए क्यों नहीं कुछ सरकार कर रही पहल? सरकार ये खिलावा कर रही है, ये गरीबों का हक को छीन रही है। इसमें हम लोग को एकजुट करना है। जो भी जमीनी गई है उनके लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, प्राथमिकता दे करके। यहाँ बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, हमारी सरकार जो है आज ये कहती है कि जो भी यहाँ पर संस्था बनेगी उसमें 70% जो है यहाँ का लोकल या विस्थापित को दिया जाएगा, परंतु यहाँ पर सब बाहर के लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारे विस्थापित साथ छलवा तो कह रहे थे कि वो मतलब कि यहाँ नायसरा के लोगों को भी हाउसकीपिंग के लिए रखा गया है। नहीं, ये सब बाहर के लोग आए हुए हैं, यहाँ पर विस्थापित के लोग नहीं हैं, ये सब बाहर के आ रहे। ये हमेशा दर्शा रहे कि कुंदा जबकि नहीं है, ये नायसरा मुड़मा का मौजा का ज़मीन है और हम लोग ने HSC को ज़मीन दिए थे और HSC से स्थानांतरण होकर के ये IM लिए हैं और बहुत सारा संस्थाएँ और बन रही है यहाँ पर, मगर यहाँ पर लोकल को नहीं दिया जा रहा प्राथमिकता। यहाँ लोकल को आपकी भी जमीन यहाँ पे इस मुड़मा मौजा में गया होगा? जी बिल्कुल गया है। तो छोड़ दीजिए। अच्छा, तो अभी आप मतलब कि अभी क्या करते हैं? और आप मतलब आपके माता पिता होंगे, उन्हें ये सोच करके अपनी ज़मीन दी होगी कि शायद मेरे बेटे को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, आपको लगता है कि मिलेगा? अभी तक तो जैसा देख रहे हैं कि उम्मीद कम ही लग रहा है ना। जैसा कि शुरू से ही हम लोग को झूठ ही बोला गया है यहाँ पे, है ना, कि हम लोग को ज़मीन लिया गया। जब HEC बनी उस समय हम लोग ज़मीन दिए यहाँ पे, और ज़मीन देने के बावजूद भी, है ना, जो रिक्वायरमेंट था जॉब वो सारा कुछ यहाँ के लोकल को नहीं मिला। और जो हम हमेशा उम्मीद से लग ही नहीं रहा है कि कभी मिलने जा रहा है हम लोग को। तो हम लोग बस अब सारा कुछ तो छीन ही गया है हम लोग का। तो अब लास्ट में हम लोग का उम्मीद यही है कि सामने में जो ये संस्थान वगैरह बनी है वहीं पे लोकल में ही हम लोग को कुछ जॉब मिले, है ना। एज ए एबिलिटी के हिसाब से, एजुकेशन जैसा है उसी हिसाब से अगर जॉब मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। गई होगी आपको भी एक मतलब कि वादा किया गया आपके परिवार वालों के कि जो भी ज़मीन गई उसके बदले में मुआवजा मिलेगा, कुछ रुपए का, या फिर आपको नौकरी की प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, जो भी ज़मीन गया उसके बदले में हम लोगों को ऐसा नहीं बोला गया है कि पैसा कौड़ी का कोई बात दिया जाएगा। यहाँ तक कि तो हम लोग को तो नौकरी मिल ही नहीं रहा। सबसे पहले बात, यहाँ पे जितना भी युवा देख रहे हैं, चाहे माता चाहे बहनें चाहे जैसे भी लोग, जितने भी लोग ग्रामवासी हैं, एक गांव नहीं है इसमें जुड़ा हुआ, इसमें 3-4 गांव जुड़ा हुआ जिनका ज़मीन गया हुआ है। उनको एक तो HSC पहले एक्वायर किया था ज़मीन को फैक्ट्री के नाम से। फैक्ट्री का हालत भी इतना गंदा है कि जो भी HSC के जो भी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको पेमेंट कम से कम लगभग अब 1 साल से लड़का लोग की तरह पढ़ लिख लिया। अब उन लोग को तो नौकरी ऐसे भी, आजकल कंपटीशन इतना ज़माना बढ़ गया है जनसंख्या के हिसाब से, तो नौकरी तो कहीं मिल नहीं रहा सरकारी। अब घर के बगल में इतना संस्था खुला हम लोग का ज़मीन पर बन के, अब हम लोग को निचला स्तर पर भी ना रखा जा रहा है, योग्यता के हिसाब से भी न रखा जा रहा है। तो हम लोग किस काबिल है यहाँ के इंसान हैं? हम लोग इंसान, हम लोग इस लायक नहीं, मतलब इनके हिसाब से मतलब हम लोग कीड़ा, हम लोग
कीड़े के सामान ये लोग हमको जी रहा है। यहाँ के हम लोग के माताएँ लोग हम लोग को यहाँ का रेजा कुली काम करके इतना बड़ा बड़ा संस्था को में अपना योगदान दी। मतलब जमीन भी आपका संस्था अगर बन रही है तो उसमें काम भी आपके परिवार के लोग ही कर रहे हैं? परिवार के लोग कर रहे हैं, लेकिन बन रहा है, लेकिन ऐसा मजदूरी भी मिला हम लोग को जो अभी इंसान को भूखमरी से भी हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसा हम लोग को मजदूरी भी दिया गया है। कि ज़मीन आपका संस्था जब बन रहा था तो आप लोग यहाँ पे मजदूरी भी किए और बदले में आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को दरकिनारा किया जा रहा है, हम लोगों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग किसी के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या यहाँ वैकेंसी लिया जा रहा है, तो जो यहाँ टेंडर लिए हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ है और बाहर से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगी, लेकिन एक भी पीढ़ी हम लोगों का किया नहीं और एचईसी में भी ठप होने के कगार पे है। अभी हटिया विधानसभा के विधायक आए थे, क्या कुछ आश्वासन देके गए हैं? आश्वासन यही दिए हैं कि पहले यहीं के लोगों को योग्यता के आधार पर प्राथमिकता मिले, ये यहाँ के डायरेक्टर से बात रखा जाएगा और पुरजोर कोशिश होगी कि यहाँ जितना भी संस्थान है वहाँ विस्थापित, हाँ जिस योग्यता पे होंगे जैसा भी होंगे यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। संस्था जब बन रही थी तब आप लोग काम भी किए और बावजूद आपको बस एक मतलब ठेंगा दिखाया जाता है। ठेंगा तो दिखाया जा रहा है मैडम। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से ज़मीन लिया गया हम लोग से और हम लोग को सपना दिखाया गया कि आप लोगों को ही यहाँ सारा प्राथमिकता दिया जाएगा और काम भी आप लोग को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। लेकिन अभी तक तो ऐसे सब बन गया भी, अभी कि हम लोग को मिला नहीं कुछ, अभी भी छलावा ही चल रहा है। और अभी हम लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको भी बुलाए थे और उनके सामने बात भी रखे कि देखिए भैया ऐसा बात है। वो भी यहाँ के डायरेक्टर से मिले और बोले तो वो बोल रहे हैं कि नहीं 20 में 13 यहीं का आदमी है, लेकिन यहाँ के लोग है नहीं। एक्चुअल में यहाँ के एक भी आदमी नहीं है, हम लोग से वो भी छलावा हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ जो हो, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो भी है यहाँ गांव के जो विस्थापित हैं और नज़दीकी के हैं उन लोगों को काम मिले। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो वैसा होगा तो हम लोग के लिए भी बढ़िया रहेगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ठीक विस्थापित परिवारों के साथ यही हुआ है। तो आपने सुना इन लोगों से ही इनके जो अंदर का जो दर्द है वो किस तरीके से छलक रहा था। जो ये संस्था आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे IIM रांची, जो यहाँ पे 16 संस्था है बन रही है। यहाँ पे जब बन रही थी तो ज़मीन भी इन्हीं की और मजदूरी भी यही लोग करते थे। और अब प्रबंधक कह रहे थे कि अब इनको नौकरी दी जाएगी, क्योंकि अभी हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल आए थे। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इनको यहाँ के जो विस्थापित परिवार है उनको यहाँ पे 4th या 3rd ग्रेड की नौकरियाँ मिल पाएगी। अब देखना ये रहेगा कि आश्वासन के तले तो दुनिया कायम है, पर इन विस्थापित परिवारों को यहाँ पर किस तरीके की नौकरियाँ मिल पाती है, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड, या फिर आश्वासन के भरोसे ही रह जाएंगे ये विस्थापित के परिवार। आपको ये भी बताते चले कि पिछले ही साल बजट सत्र में हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि विस्थापितों के लिए मुद्दा उठाएगी और आयोग का गठन करेगी। पर हम बात करें तो झारखंड को 22 साल होने को चला और विस्थापित का जो मामला है 6 दशक से चलता आ रहा है। अभी तक तो ना तो आयोग का गठन हो पाया, ना ही किसी तरीके का कुछ हो पाया। अभी भी 6 दशक से विस्थापित परिवार विस्थापित का दंश झेलते आ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा सरकार और ये प्रबंधक यहाँ की क्या कुछ विस्थापितों के लिए करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।